हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतिमा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे पहले लाइक करना है, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट जरूर करना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो से क्या फ़ायदा है, क्या आपका वजन कम होता है कि नहीं कम होता है। वजन कम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि कठिन भी नहीं है। थायराइड होते हुए मैंने अपना 40 केजी वजन अगर कम किया है तो आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने दिमाग को बताना होगा कि मुझे वजन कम करना है और अपनी जीभ पे कंट्रोल। सबसे पहले आपको चीनी, मैदा, बाहर की चीज़ें जितनी सारी हैं बंद कर दें, चाहे वो चिप्स हो, कोल्ड ड्रिंक हो, कुछ भी नहीं खाना। आपको घर का हेल्दी खाना खाना है। वजन कम करना ऐसा नहीं होता कि आपने रात में सोया कि मुझे पतला होना है और सुबह पतले हो गए। इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा और निरंतर करते ही रहना होगा तब तक जब तक आपका वजन कम नहीं होता है। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके मैंने अपने बालों में पैक लगा लिया है। बालों को भी सुंदर बनाना है, चेहरे को भी सुंदर बनाना है, खुद को भी सुंदर बनाना है, अपने पूरे घर परिवार को सुंदर बनाना है। अगर आपकी बात लोग मानते हैं आपके घर में तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो आप खुद को सुंदर बनाओ। आपको देखेंगे लोग तो यही कहेंगे कि हाँ, इसका रिजल्ट इसको मिल रहा है। वरना देखने की कोई ये आपकी मेहनत नहीं देखता कि आप मेहनत क्या कर रहे हैं, सब रिजल्ट देखते हैं। तो आप अपना रिजल्ट दिखाओ, 100% रिजल्ट दिखाओ। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके मैंने थायराइड की दवा ली है और थायराइड की दवा लेने के बाद हमारे घर में कोई उठा नहीं रहता, तब तक मैं क्या करती हूँ, झाड़ू, पायदान ये सब साफ सफाई कर लेती हूँ। तो क्या होता है, हमारा 40 मिनट हो जाता है। उसके बाद मैं चाय वगैरह लेती हूँ। चाय पीने के नुकसान तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी चाय पीने से पहले अगर आप 1 गिलास पानी या फिर गुनगुना पानी कुछ ऐसे पहले ले लेते हो तो उतनी ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। क्वांटिटी मैटर करती है। नुकसान तो बहुत सारी चीज़ें करती हैं, हम वो चीज़ें क्यों नहीं कंट्रोल करते। नुकसान तो हमें समोसा भी करता है, हमें चाट भी करता है, चाउमीन भी करता है, मैदा भी करता है, भटूरे भी करते हैं। तो हम चाय को ही ज़्यादा पकड़ के क्यों रखे रहें कि हमें चाय ही नुकसान करती है। तो सबसे मैटर जो ज़्यादा करती है वो क्वांटिटी मैटर करती है। आपने चाय में क्या कहते हैं, दूध कितना डाला है। लोग कहते हैं दूध और चाय पत्ती एसिडिटिक होती है, जो कि हमारे पेट में गैस बनाती है। तो उससे पहले आप क्या करो, ठंडा ठंडा 1 गिलास पानी पी लो नॉर्मल टेम्परेचर का। तो जो गैस बनाएगी वो गैस नहीं बनाएगी। तो सबसे पहले मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद यहाँ पे केले रखे हुए थे। जैसा कि बच्चे हमारे घर में चाय नहीं पीते, बहुत अच्छी बात है, चाय नहीं पीते बच्चों को आप हेल्दी चीज़ खिलाओ। अगर आपके बच्चे खाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे केला रखा है। हमारे बच्चे भाई फ्रूट वगैरह खाते हैं, शेक वगैरह पी लेते हैं। ये बनाना शेक इतना अच्छा है, अगर आप ये गिलास भर करके पी लेते हो तो 2 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, प्लस उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनको वजन कम करना है। वजन कम करने के लिए आप 1 केला ले लें, थोड़ा सा उसमें ओट्स ले लें, प्लेन ओट्स, जो मीठा ओट्स बनाते हैं उनको पता होगा, प्लेन ओट्स ले लें। ओट्स 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, फिर कई प्रकार के होते हैं। एक होता है मसाला ओट्स, जिसमें हम दूध डाल के नहीं बना सकते, उसको हम ओट्स वैसे ही नॉर्मल मसाला ओट्स मैगी की तरह खा सकते हैं। दूसरा एक प्लेन ओट्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शेक में ऐड कर सकते हैं, उसका मीठा बना सकते हैं। दूसरी चीज़, आप उसे ओट्स, चिया सीड, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके खा सकते हो। तो खाने के कई तरीके हैं, जैसे आपको पसंद है। तो आप इसमें ओट्स, और आपको मीठा पसंद है तो इसमें आप खजूर ऐड कर सकते हैं और इसमें किशमिश ऐड कर सकते हैं। नहीं तो केला वैसे ही मीठा होता है, शहद ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप ऐसी चीज़ें ऐड करें जो कैलोरीज में कम हो। जैसे हम गुड़ ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे, इसमें कैलोरी ज़्यादा हो जाएगी, फिर ये डाइट के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो वैसे तो हमारे बच्चे बिना चीनी बिना गुड़ के ही पी लेते हैं। अगर बच्चे बिना चीनी गुड़ के पी लेते हैं तो हमें ये सीखना चाहिए बच्चों से कि अगर बच्चे कर सकते हैं तो हम बड़े क्यों नहीं कर सकते ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें बच्चों से भी सीखनी चाहिए। तो बच्चों को बनाना सीख दे दिया है, झाड़ू लगा दिया, आज पोछा नहीं करना है। आज मैंने ये सूट निकाला है जो कि एक्सल है। इसके पहले मैंने डबल एक्सल पहना था। मैंने इसलिए पहना था कि देखते हैं ये हमारे सारे सूट पुराने हैं और हमारे सूट कितने ज़्यादा ढीले हो चुके हैं और कहाँ कहाँ से ढीले हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज मैंने झाड़ू लगाया था और जाला मारा था, साथ में आज पोछा नहीं लगाया था। पोछा मैं कल लगाऊंगी। चद्दर हटाया, बेडशीट हटाया, मशीन लगाया, कपड़े धुले जा रहे हैं और बहुत सारे कपड़े मैंने फैला भी दिए। थोड़े बहुत कपड़े बचे हुए थे, मैंने पद्दी जी से बोला ये कपड़े आप लास्ट में फैला देना, मैं चलती हूँ अंदर। कुकिंग का काम भी मुझे करना होता है। उसके बाद जब कमरे में आए तो चद्दर नहीं बिछा था। मैंने कहा चलो भाई चद्दर डाल देते हैं। ये है हमारा कमरा, जो कि आप लोग बहुत कम ही देखते होंगे। इस कमरे में मैं बहुत कम ही वीडियो शूट करती हूँ। ज़्यादातर मेरी वीडियो शूट हो जाती है किचन में काम होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का
कमेंट भी आता है कि आप किचन में ही रहती हैं, किचन का कोना ही क्यों दिखाती हूँ। तो देखो भैया, ये प्राइवेट रूम है, सरकारी रूम है, हमारे पास 2 ही रूम है। जो जैसा है हमें उसी स्थिति परिस्थिति में रहना पड़ता है। जब कभी हमारा घर बन जाएगा तब हम बड़े घर भी दिखाएंगे, अपना भी घर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी जब तक पति की जॉब है, पति जी जॉब कर रहे हैं, तब तक तो हमें इसी घर में रहना है और इसी घर को आप लोग देखते भी रहेंगे। ये वाला चद्दर बहुत पुराना है, मेरा फेवरेट चद्दर है। इसकी तकिया की कवर फट चुकी है, लेकिन चद्दर है। वही बात होती है ना, चद्दर कितना भी पुराना हो जाए, साफ सुथरा मैटर रखता है। ये नहीं कि पुराना हो गया पुरानी चीज़ें फेंक देनी चाहिए, बल्कि पुरानी चीज़ें से मुझे तो और ज़्यादा लगाव हो जाता है। मैं अपनी कोई भी चीज़ तब तक नहीं फेंकती जब तक ये फट नहीं जाती, एकदम घिस पिट नहीं जाती। पुराना होता है तो उससे कोई नहीं। नए कपड़े हम खरीद के लाएंगे तो वो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन पुराने हो ही जाएंगे, कब तक रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं ना, नया 4 दिन का होता है, पुराना सब दिन का होता है। तो हम पुरानी चीज़ों को फेंकते नहीं तब तक जब तक हमारी यूज करने लायक होती है। तो बस चद्दर बिछा दिया है, उसके बाद किचन में आ चुके हैं। आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी बनानी है। बच्चे हमारे पूछते हैं, मम्मी अभी तक आपकी मटर चल कैसे रही, कहाँ रखी होती। मैंने कहा इस बार मैंने कुछ चीज़ें स्टोर करके रखी हैं। मैं भी देखती हूँ कि स्टोर की हुई चीज़ें स्वादिष्ट होती हैं कि नहीं होती हैं, कितने दिन चलती हैं। अपना अनुभव कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आलू गोभी को एक ही साथ मैंने छौंक लगा दिया, साथ ही प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची और क्या कहते हैं हरी धनिया की पत्ती एक साथ हम पीस लेते हैं। हरी धनिया की पत्ती जब तक मिल रही है, देखिए अभी जब तक जून का महीना चल रहा है, मई जून तक तो धनिया की पत्ती आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही बारिश होती है ना, तब धनिया की पत्ती के दाम आसमान छूने लगते हैं और उतनी ज़्यादा टिकती भी नहीं, जैसे सड़ने लग जाती है। बारिश के मौसम में सब्जियों का रखरखाव बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली होती है, लेकिन मई जून तक तो धनिया की पत्ती अवेलेबल रहती है। और जब तक अवेलेबल है तब तक आप खूब जी भर के खाओ। तो यहाँ पे प्याज की प्यूरी और टमाटर की प्यूरी दोनों तैयार हो चुकी है। आलू गोभी की सब्जी हमारी यहाँ पे खूब अच्छे से भुन चुकी है। पहले मैं आलू गोभी को अलग अलग भूनती थी, आज की हमारी सब्जी में गोभी ज़्यादा है, आलू थोड़ा सा कम है। बड़ा फूल था, काफ़ी दिन पहले आई थी और ये रखे रखे गोभी मैंने ऐसे काली सी हो जा रही थी। तो मैंने कहा चलो पूरी गोभी बना देती हूँ, अगर ये बच जाएगा तो शाम को भी हम खा लेंगे। शाम को सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमारा भी थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। और हमें भी टाइम की बचत करनी होती है, तभी ये वीडियो बन पाता है। वीडियो बनाने के लिए 1-2 मिनट का टाइम नहीं लगता, बल्कि 4-6 घंटे लगते हैं एक वीडियो बनाने में। इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा करे तो भाई लाइक ज़रूर करा करें, क्योंकि लाइक और व्यूज़ देख के मन और दिमाग थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो यहाँ पे मसाले मैंने भूनने के लिए रख दिए थे। इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे, जो मसाले टमाटर की प्यूरी है इसमें ड्राई मसाले जैसे क्या कहते हैं सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी। और मैं सब्जी में लहसुन भूल रही थी, तो मैंने कहा चलो बाद में कद्दूकस करके इसको लहसुन डाल देती हैं। अदरक भी मैंने बाद में कद्दूकस करके तेल में डाला था, तो अदरक लहसुन मैं भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में डाला, लेकिन डाल दिया ज़रूर। भूलते भूलते याद आया, जब मुझे याद आया मैंने तभी ऐड कर दिया। उसके बाद मसाले अच्छे से भुन जाने के बाद इसमें हरी मटर ऐड कर दिया। हरी मटर को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आलू गोभी को डाल करके अच्छे से मिक्स करके इसको भुनने के लिए छोड़ देते हैं। आप चाहे तो मसालेदार सब्जी बनाएं, चाहे पानी में डाल करके सब्जी बनाएं, या फिर सूखी ड्राई सब्जी बनाएं, जैसे आपको पसंद है। सब्जी के साथ साथ दाल भी बनी है, चावल भी बना है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ सूखी सब्जी बनाने की, इसमें पानी ना ऐड करने की। तो चलिए सबसे पहले इसको मसाले आलू गोभी सब कुछ डाल करके ढक दिया। ये देखिए हमारी सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ गोभी पकी है कि नहीं। अच्छे से गोभी पक चुकी है। मटर की क्वांटिटी इतनी कम थी कि कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जब दिखाई देगी तो दिखाई देगी, फिलहाल अभी तो नहीं दिखाई दे रही है। आलू गोभी की सब्जी बनकर तैयार है। इसके ऊपर से धनिया की पत्ती डाल देते हैं और थोड़ी सी धनिया की पत्ती बचा लेती हूँ, मैं अलग से अपने खाने में डाल लेती हूँ। धनिया की पत्ती ऐसा कहते हैं थायराइड वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो मैं क्या सोच रही हूँ यार, कुछ दिन से मैं ऐसे दिमाग में बैठा रही हूँ कि मेरा वजन कम हो चुका है, मंथली प्रॉब्लम भी कभी कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है, तो क्यों ना मैं अपनी थायराइड की दवा कुछ दिन के लिए छोड़ के देख लूँ। अच्छा, मैं कोई चीज़ डिस्कस करती हूँ पहले कुछ दिन मैं खुद करके देती हूँ, पतिदेव जी से नहीं बताती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर अच्छा हुआ तो अच्छा कहेंगे, कोई दिक्कत हो गई तो कहेंगे कि तुम खुद डॉक्टर बन गई हो। तो ये देखिए सबको खाना वाना खिलाने के बाद मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा अपनी वीडियो शूट कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें मेरे सारे सूट ना मेरे हाथों से, मेरे हाथ था मतलब जो कंधे से जुड़े हुए हाथ थे ना, अगर मैं बात करूं तो मेरा जो गला है ना, गला हमारा कभी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना भारी कंधा, इतना भारी ब्रेस्ट की पीठ, जो पीछे वाला हिस्सा होता पीठ जिसको कहते हैं, इतना मतलब पीठ की चौड़ाई हो चुकी थी कि कंधे ऐसे जैसे ऐसे गला दिखाई नहीं दे रहा था। इतना ज़्यादा हमारा वजन था, इतना
इतना ज़्यादा वजन था, मैं सच बताऊँ ना, जिसका वजन ज़्यादा हो जाता है ना, वजन आपका कहाँ जाएगा, आपके शरीर में ही बढ़ेगा। आपके हाथ मोटे हो जाएंगे, पीठ मोटी हो जाएगी, पेट मोटा हो जाएगा, आपके पैर मोटे हो जाएंगे, आपके हाथ मोटे हो जाएंगे, फेस आपका, तो हर जगह से फैट बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आपका फैट एक जगह से बढ़ेगा, और जहाँ से आपका फैट जब घटता है, जब आपका वजन घटता है ना, तो आप दिन प्रतिदिन गोरे होते जाते हो। ऐसा लगता है ना, मोटा होने पे हमारे शरीर में एक मेलेनिन नाम का हार्मोन होता है जो प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से हमारा स्किन काला हो जाता है, हम काले पड़ जाते हैं, छाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा वजन कम होता है ना, मेलानिन पता नहीं कौन सा हार्मोन है, जो हमारा बेटा बताता है, भाई ये एक तरीके के बच्चे पढ़ते हैं साइंस तो उनको पता होता है, जब वो हार्मोन हमारे शरीर में कम बनता है तब धीरे धीरे हमारा रंग गोरा होने लग जाता है। तो ये आज का सूट बहुत ज़्यादा ये भी ढीला हो चुका था जो एक्सल है। हालांकि कोई चिंता की बात नहीं है, दोनों सूट में फिटिंग कराने के लिए वो दर्जी के पास भेज दूंगी, दर्जी लोग बहुत अच्छे से फिटिंग कर देंगे, फिर इसको पहनूंगी। क्योंकि अभी मैं पहन रही हूँ ना, तो पूरा दिन मुझे सूट ठीक करने में ही लग जा रहा है। खाना खाएंगे, और खाना इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बना है ना, टमाटर सलाद खा के ना, टमाटर मुझे सलाद में बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं सुबह वॉक पे नहीं गई थी। देखिए ये जब मैं वॉक कर रही हूँ ना, तो कपड़े ऐसे बगल बगल से साइड साइड से, मैं कह रही हूँ ना, इसे ढीले कपड़े हो जाते हैं, तो आधा टाइम मेरा कपड़े सही करने में लग जाता है। जब हम खास करके बाहर निकलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कपड़े इधर उधर हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे होते हैं, यूनिवर्सिटी है भाई, पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ाने वाले, तो बहुत सारे लोग रहते हैं। और हाँ, अब ऐसा लगता है ना कि यहाँ हम टहलने नहीं, पढ़ने आए हैं या फिर पढ़ाने आए हैं, ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है। तो दो चक्कर मैंने लगाए हैं, 3 चक्कर मैंने लगाए हैं, सॉरी 3 चक्कर मैंने लगाए हैं। 1.5 किलोमीटर की सहेली हमारी बैठी थी, आराम कर रही थी, और हम चक्कर पे चक्कर लगाए रहते हैं। हाँ, वैसे चक्कर नहीं, ये गोल गोल चक्कर होता है, ऐसे रोड होती है, रोड के हम चक्कर लगाते रहते हैं अपना, और बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम तो देखिए, अभी घर लौटने का टाइम हो चुका है, लेकिन मतलब ऐसे मौसम लग रहा है ना कि जैसे पेड़ से पत्ते उड़ चुके हैं, तो ऐसे रूखा रूखा सा मौसम लग रहा है। लाइट जल चुकी है, शाम हो चुकी है, घर आ रहे हैं, फेस कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, चमक रहा है, दमक रहा है। आज की वॉक हम आपको दिखाते हैं कितनी मैंने वॉक करी है। अभी लौट करके मैंने की है 4.5 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा, 5 किलोमीटर में थोड़ी सी कम, तो यानी मैंने 3 चक्कर लगाए हैं। और बस ये हमारी वॉक हो चुकी है। अब हम फटाफट से कर लेते हैं डिनर। आज के डिनर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ रोटी बनाई थी। दाल मैंने 1 कटोरी भर करके लिए, क्योंकि बच्चे दाल सब्जी कुछ नहीं खाए, दूध से खाए, तो दाल सब्जी दोनों बची हुई थी। हम और पति पत्नी दाल रोटी चावल पद्देव जी खाए। शाम को मैं चावल नहीं खाती, दोपहर को भी मैं चावल नहीं खाती हूँ। बस खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी पीना रह गया था। अभी बज रहे हैं रात के 9:30, और आज का डिनर सबका हो चुका है, मेरा भी हो चुका है। 2 रोटी, दाल सब्जी, थोड़ा सा खीरा, और खाना खा के बस अभी पानी पिया है। खाना कब का खाया था, बस सोच रहे थे कि 1 गिलास पानी और पी लेते हैं, प्यास लगी है, और अब गर्मी का मौसम आ ही गया है। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। टीवी चल रही है इसलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करते रहें। और अभी देखिए बालों पे मैंने अपना पानी लगाया है, जो बनाया है ना, सुबह लगाए थे, धुल लिए थे, इस टाइम लगाए हैं, ऐसे रहने देंगे, सूख चुका है ये पानी, अच्छे से सूख चुका है। कब का मैंने वॉक से आने के बाद पानी लगाया था। तो अभी तो मुझे अपने बालों को खूब लंबा करना है, खूब ज़्यादा लंबा करना है, खूब ज़्यादा घना करना है। और ये पानी लगाने से कितना ज़्यादा फायदा होता है मुझे, और अपने बेटी के बालों पे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ ये वाला पानी बना के। तो देखती हूँ कितनी जल्दी, कितने दिन में बाल बढ़ते हैं। तो आप लोगों के साथ भी रिजल्ट शेयर करूंगी, अगर अच्छा हुआ तो भी। अभी तो फिलहाल मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो भी मैं बालों में कंघा करके चोटी बना लूंगी और सो जाऊंगी। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। नए ब्लॉग में मिलूंगी। गुड नाइट, शिवरात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, गणपति बप्पा मोरया, जय श्री महाकाल।